बिल्किस बानो को नहीं मिला न्याय। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दी थी याचिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है। डीसीडब्ल्यू चीफ ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी खारिज कर दी। बिल्किस बानो का 21 साल की उम्र में गैंग रेप किया गया। उसके 3 साल के बेटे और 6 परिवार वालों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक दोषी की याचिका पर आदेश दिया था कि गुजरात सरकार 1992 की रिहाई की नीति के तहत बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर विचार कर सकती है। हालांकि बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 सालों से पहले रिहाई नहीं हो सकती है। अभी ये सवाल भी है कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई पर फैसला लेने को क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अब क्योंकि बिल्किस बानो वाला मामला गुजरात का था, लिहाजा इस मामले में दोषियों को अपनी सजा कम करवानी थी तो गुजरात सरकार से अपील करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ही रिमिशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो वाले मामले में सभी दोषियों के लिए रिहाई का फैसला सुनाया था। आइए अब जान लेते हैं रिमिशन पॉलिसी के बारे में। रिमिशन पॉलिसी का सरल भाषा में मतलब सिर्फ इतना रहता है कि किसी दोषी की सजा की अवधि को कम कर दिया जाए। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि सजा का नेचर नहीं बदलना है, सिर्फ अवधि कम की जाती है। वहीं अगर दोषी रिमिशन पॉलिसी के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो ये जो छूट उसे दी जाती है वो उससे वंचित रह जाता है और फिर उसे पूरी सजा ही काटनी पड़ती है। बता दें कि इसी साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को माफी देते हुए रिहा कर दिया था। इस मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी के संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और गुजरात सरकार की कड़ी निंदा की थी। समय से पहले रिहा करने के लिए अच्छे व्यवहार को आधार बनाया गया था। 1992 की नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी ली थी। हालांकि नई नीति कहती है कि गैंगरेप और हत्या के दोषियों की जल्द रिहाई नहीं की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई थी कि 1992 की नीति में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, इसलिए इनकी रिहाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।